नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन के एक मुलाकात प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। आज हम आपसे जम्मू की एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, लेकिन उनमें काम करने का जोश नौजवान लड़कों से भी अधिक है। वह जम्मू में ही नहीं, जम्मू से बाहर भी कई स्टेट ऐसी हैं जहां जाकर खुद उन्होंने बहुत ही कार्य किया। जो उनका मुख्य कार्य है वो है स्वच्छ भारत। जैसा आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है स्वच्छ भारत का, और बहुत से एनजीओ भी बने हैं उसके लिए और काम भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ केवल कृष्ण बढेरा जी जम्मू के हैं, जिन्होंने ना तो कोई एनजीओ बनाई है, ना ही कहीं से कोई फंड लिया है, ना ही कहीं से वो पैसा ले रहे हैं। वो अपनी हिम्मत से इस उम्र में दौड़कर इस अभियान को आगे ले जा रहे हैं। बढेरा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीपी न्यूज़ लाइन में। आपका भी बहुत धन्यवाद है जो आपने मुझे एक मौका दिया है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई है। जैसा कि मैंने आपका प्रोफाइल देखा, इसमें तो आप इतना दौड़ रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। शायद ही इंसान, हर कोई काम करता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं से ये होता है कि मेरी आशा होती है कुछ नहीं तो कम से कम मेरा खर्चा ही निकले। एक बड़ी सीधी सी साधारण सी बात है। और मैं देख रहा हूँ कि आप कहीं भी कुछ नहीं है और अपने आप लगे हैं, काम कर रहे हैं। क्या हमें आप बताइए, अपने बारे में बताइए, क्या काम शुरुआत कब से की और कैसे कर रहे हैं आप? ऐसा है जी, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मेरी उम्र जो है 79 ईयर्स है। 71 नहीं, 79 ईयर्स है। और मेरा बार्न जो है 10 फरवरी 1941 का है और मैं जम्मू का ही, मेरी पैदाइश है गली खिलौनिया में। तो शुरुआत ज़िंदगी तो अच्छी चलती रही। कुछ समय बाद कुछ अप डाउन हो गए। उसके बाद चलते 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 जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि 2007 में मेरी वाइफ की डेथ हो गई। बाकी पिछला पीरियड जो था वो काफ़ी स्ट्रगल का था। पढ़ाई भी की, काम भी किया, जो भी किया उसको छोड़ दो। 2007 के बाद मेरा कुछ मन जो था वो बिल्कुल डामाडोल हो गया कि मैं सोच रहा था कि अब मेरा साथी चला गया, मैं क्या करूँगा। और इसके साथ साथ मेरे एक दोस्त थे, पार्टनर थे मेरे, मिस्टर रामलाल जी, और उनकी अनफॉर्चुनेटली बेचारों की डेथ हो गई। तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त एक किस्म का सदमा हो गया। तो उस समय मैं ये बड़ा सोच रहा था कि मैं क्या करूँगा। पर इसमें एक थोड़ी सी मेरी खुशकिस्मती रही कि मेरी वाइफ जीते जी मेरे बच्चों को सेटल कर गई, उनकी शादियाँ कर गई। मेरा एक बेटा है, 2 बेटियाँ हैं जी, और एक बेटी जो है वो उसकी शादी विंग कमांडर के साथ हुई है, एयरफोर्स में है वो। और एक छोटी बेटी की शादी मेरे जो हैं वो एरिया मैनेजर है टाटा स्टील में। मेरा बेटा जो है वो मेरे साथ रहता है, अपना बिजनेस करता है। तो ये तो मैं श्री राम जी का बड़ा धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने मुझे इस और अग्रसर कर दिया। और इसके साथ साथ श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं बहुत आभारी हूँ। वो किस लिए कि उन्होंने एक बार एक मैसेज, हमारी एक बुक आती है भारतीय सरकार परिषद की नीति जी, तो नीति में एक ऊपर के कॉलम में लिखा था कि भारत को स्वच्छ बनाने का काम किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये तो भारत के 125 करोड़ लोगों द्वारा किया जाना। ये पुराना मैसेज बता रहा हूँ, अभी तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। तो उस समय उन्होंने लिखा था 125 करोड़ लोगों द्वारा किया जाना है, जो भारत माता के पुत्र और पुत्रियाँ हैं। हमें ठान लेना चाहिए ना हम गंदगी करेंगे ना करने देंगे। उस सर ऐसा है कि वो मुझे मैसेज इतना मेरे दिमाग में आया, मुझे एक जीवन जीने की कला मिल गई जी। और जो मैं बार बार नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनके एक लेख से मेरा जीवन पलट गया। मैंने उसी जो का उसके पोस्टर बनवाए। मैं स्कूलों के आगे खड़ा हो जाता था, वो मैं पोस्टर बच्चों को बांटता था। मैं ये बड़े पोस्टर बनाए, ये जो स्वच्छ शौचालय बने हुए हैं मैं उनके अंदर लगाना शुरू कर देता था जी। तो धीरे धीरे ऐसे मैं ये पोस्टर ही बांधता था। इसी दौरान मेरी जो मुलाकात है आईडी सोनी साहब से हुई, वो सुरेश जैन जी से हुई, जो स्कोर्ट्स एंड गाइड। मैं बिल्कुल जानता हूं उनको।
तो मुझे कहने लगे वडेरा साहब आप पोस्टर बांटते हो। मैंने कहा जी क्या करें, पोस्टर बांटने हैं, इससे मुझे अच्छा लगता है। कहते पैसे कहाँ से लेते हो? मैं कहा पैसे ज़िंदगी में जो कमाए थे वो पैसे बैंक में रखे हुए हैं, उसका इंटरेस्ट आता है, उससे ले लेते हैं, उससे अपना काम चल जाता है, फर्स्ट क्लास चल जाता है। हाँ जी, या कोई एनजीओ आप ज्वाइन कर लीजिए या आप हमारे एनजीओ में आ जाइए। मैंने कहा ऐसा है कि ना तो मैंने कोई एनजीओ ज्वाइन करना है और ना मैं किसी एनजीओ में एनजीओ बनाना है। जितना जितना राम जी मुझे देते जाएंगे, ऊपर वाला देते जाएगा, उतना तो मैं करता जाऊँगा। कर्जा तो मैंने लेना नहीं किसी से और देना मैंने किसी का है नहीं। बच्चे मेरे सेटल हैं, सब कुछ ईश्वर की कृपा है, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं लेना। तो इसी बीच में आईडी सोनी साहब बोले कि वडेरा साहब आप जिस लाइन में लगे हो लगे रहो, पीछे मत हटना। और उनकी बात आज तक मेरे दिमाग में गूंजती है। और उनके आशीर्वाद से और राम जी के आशीर्वाद से मैंने पूरे हिंदुस्तान में 180 स्कूल अभी तक कवर किया जी जी, जिसमें स्कूलों में जाकर मैं बच्चों को स्वच्छ भारत के लेक्चर देता हूँ। और उनको उस समय भी मैं बोलता था कि आप अपने पास जब भी आप घर से आओ तो एक टॉवल छोटा सा लेके आओ। जैसे ये टॉवल मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा सा एक टॉवल लेके आओ। अगर आप टॉवल लाएंगे साथ में और एक छोटा सा सैनिटाइजर लेके आओ। जी जी, अगर उसके साथ साथ मैं बच्चों को ये बोलता था कि आप मेरे ये में अभी भी होगा पेपर सोप, कि आप एक पेपर सोप लेके आओ। ये देखिए, बहुत 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 बढ़िया, ये पेपर सोप लेके आओ जी जी, ताकि आप खाने से पहले और खाने से बाद अपने हाथ अच्छी तरह धोएं। जी जी, उस समय भी मैं बोलता था बच्चों को, जब ये अभी कोरोना वायरस नहीं था। तो मतलब ये है कि ये एक ईश्वर की कृपा से ही कुछ आप कर सकते हैं। जी जी, जब तक उसकी कृपा ना हो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन कृपा के साथ साथ हिम्मत आपकी जो, वो तो आप सही बात है, भगवान ही देता है। आपने स्वच्छ भारत के अभियान के साथ सफाई का, आपने पॉलीथीन के ऊपर एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। पॉलीथीन को ख़त्म करना है। और पॉलीथीन, मैंने आप बहुत से आपकी वो पिक्चर्स देखी हैं, पार्क में जाके, गली में जाके आप खुद अपने हाथों से वो कूड़ा कचरा जिसे कहते हैं पॉलीथीन का इकट्ठा कर रहे हैं। सर ऐसा है कि मैं तो स्कूलों में भी भाषण जब देता हूँ, लेक्चर देता हूँ, तो मैं उस समय कहता हूँ कि आप जैसे अपने घर से प्यार करते हो ना जी, हम अपने घर को प्यार करते हैं, उसको साफ़ सुथरा रखते हैं। जैसे दिवाली आती है खूब सफाई करते हैं, ईद आती है सफाई करते हैं, गुरु नानक देव का बर्थडे आता है तब सफाइयाँ करते हैं हम। तो जैसे हम अपने घर को साफ़ रखना चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारे घर में कोई मेहमान आना है, उस दिन ज़्यादा सफाई करते हैं कि भाई उसकी हमारी अट्रैक्शन हो, स्वच्छता जो है। तो हम क्यों अपने घर के अलावा जो अपनी गली मोहल्ले को क्यों नहीं साफ़ रखते हैं? सही बात। देखो, अगर हम अपनी चीज़ मान लें, जैसे हम अपने घर को अपना मानते हैं, मगर क्या गली हमारी नहीं है, सड़कें हमारी नहीं है? ये भारतवर्ष किसका है? भारतवर्ष तो हमारा ही है ना। जब आप किसी चीज़ को अपना मान लेते हो तो उसमें फिर ये नहीं आता कि वहाँ का कचरा आपने फेंका या मैंने फेंका या उसने फेंका, भाई मेरा उसने आपने फेंका, ये आपकी सोच है। मैं आपको हाथ जोड़ के भी बोल देता हूँ कि महाराज ये कचरा आपने फेंका अच्छा नहीं है, आप ये कचरा उठा कर डस्टबिन में डालो। तो आप आगे से कहते हैं जी आप कौन होते हो जी? मैं कहता हूँ जी कुछ नहीं, मैं तो एक भारतवासी हूँ। तो अगर आप नहीं उठाते तो मैं उठाकर कचरे में डाल देता हूँ। तो पिछले साल एक मुहिम चली थी कि जम्मू म्यूनसिपैलिटी वालों ने चलाई थी कि भाई जो भी अपने आस पड़ोस में स्कूलों में बच्चों को उन्होंने बोला था कि जो भी पॉलीथीन इकट्ठा करेंगे, जितना कचरा इकट्ठा लाएंगे, एक कंपटीशन करेंगे। तो मुझे भी उन्होंने, क्योंकि मैं भी उनके साथ जुड़ा हुआ था, उनको पता है कि ये स्वच्छ भारत के ऊपर बड़ा काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे भी कहा कि आप भी वडेरा साहब कचरा इकट्ठा कीजिए। तो मैंने भी कचरा इकट्ठा किया और मैंने कचरा इकट्ठा करके मैंने एक बोरी में, उन्होंने बोला डाल देना, तो वो मैंने बोरी में डाल दिया। शायद इसमें पिक्चर भी लगी होगी। जी जी जी। तो फिर जब उस समय कंपटीशन हुआ तो ये अपने जब गुलशन ग्राउंड के अपने एडिटोरियम में प्रोग्राम हुआ उनका 2 अक्टूबर के ऊपर, जो मोदी जी ने बोला था कि भाई पॉलीथीन मुक्त भारत करना है, तो उस समय भी मुझे उन्होंने ऑनर किया। मैं अपने मेयर साहब को भी ये कपड़े के बैग दे कर आया हूँ, मेयर को भी दे के आया हूँ। ऑनर की बात, ऑनर का तो मैं, अब हमारे सामने सब लगा हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं है। आप, मैंने ही कहा सर ज़्यादा कष्ट मत कीजिएगा, क्योंकि हमें आप पे भी पूरा पता है कि आपके घर पे कितने हैं, कितने मोमेंटोस है, कितने मेडल्स हैं। ये हैं। सबसे बड़ी बात है, पॉलीथीन को ख़त्म करने के लिए आपने उसका सब्स्टिट्यूट निकाला। आपने अपने ही घर से जूट के बैग, कपड़े के बैग, कॉटन के बैग
ये बनाकर लोगों में बांटना शुरू कर दिया। सर ऐसा है कि हमारे घर में देखो, ऐसा मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ, वो कहीं समझते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे हिंदुस्तानी जो हैं बड़े अच्छे हैं, समझते हैं। भाई कुछ देखो, हर चीज़ में कोई ना कोई नेगेटिव भी होती है। अगर हम पॉजिटिव को लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारे मुल्क में सारे बंदे तो गलत नहीं है, हमारे परिवार में भी ऐसे होते हैं। अगर हमारे घर में 4 बंदे हैं तो चारों की जो है डिफरेंट राय होती है जी। मगर फिर भी आपने अगर आज ये बड़े होते हुए आप उन बच्चों को तरीके से समझाएंगे तो बच्चे समझ भी जाते हैं। तो मेरे मन में ये विचार आता था कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। इसका सब्स्टिट्यूट वही था जो हमारे ज़माने में सर बैग होते थे। जी जी जी। मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये देखिए, हम पिछले ज़माने में क्या करते थे कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो अपने गले में डाल करके ये बैग ले जाते थे। बिल्कुल सही कहा। ठीक है। अब मेरी एक कुर्ती फट गई थी पीछे से, मैंने क्या किया, उस कुर्ती को फेंका नहीं तो मैंने उसका बैग बना दिया। और ये मैंने एक स्कूल में प्रोग्राम किया था पॉलिटेक्निक में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में नहर पर। जी जी। तो उन्होंने कहा अंकल जी हम आपको इसके ऊपर स्लोगन लिख देते हैं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के, और साथ में उन्होंने प्लांटेशन कर दी। तो मैं जहाँ भी स्कूलों में कहीं भी जाता हूँ तो ये मैं अपने गले में डाल करके ये लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई हम अपने घर के जितने भी कपड़े हैं, हाँ। जैसे ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये एक बेडशीट है, हमारे घर में बेडशीटें होती हैं। क्या करते हैं कि भाई यार इसका कलर चेंज हो गया या इसका फूल चेंज हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। हमें उसके भी हम ये देखो बैग बनाए, डिफरेंट टाइप के बनाए, जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है। मैं तो लोगों को यही कहता हूँ कि आप एक काम कीजिए, आप एक फैमिली 5 बैग बनाइए, सिर्फ 5 जी। 5 बैग बनाइए। एक अपनी गाड़ी में रख लीजिएगा, एक स्कूटी में रख लीजिएगा, एक अपनी मिसेज को दे दीजिएगा, एक अपने सर्वेंट को दे दीजिएगा, कि जब भी आप कहीं कुछ लेने के लिए जाएं तो आप उसका प्रयोग करें। तो पॉलीथीन का प्रयोग तभी बंद हो सकता है कि अगर हम कपड़े के बैग के ऊपर आएंगे, ये मेरा अपना मानना है। और जब तक हम इसके ऊपर नहीं आएंगे, वो लोगों के दिमाग में ये नहीं आएगा। देखो ये ऐसा है कि कपड़े के बैग में, ये मैं नए कपड़े ठान लेता हूँ, ये मंदिर जाने वालों के लेडीज़ के लिए बना रखे हैं कि भाई उनके लिए हैं छोटे छोटे ये बैग, उनके लिए बनाए हैं। जो अगर हम सब्जी वगैरह कुछ लेने हैं तो उसके लिए बड़े बैग बनाए हैं। ये मैं अपने पैसे से ही बाज़ार से बनवाता हूँ और किसी से कोई पैसा लेने की मैं कोशिश ही नहीं करता। अगर कोई दे भी तो मैं लेना पसंद नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ अगर कोई काम करना है समाज के लिए तो अपने पैसे से करें। अब सही कहा बेड़ा सब। एक आज के युग में एक आदत बन चुकी है कि खाली हाथ घर से जाना है और आती बार एक पैकिंग लेके हाथ में आनी है। ये नहीं हम देखते कि जिस चीज़ में वो चीज़ पैक की गई है उसकी फूड वैल्यू क्या है, उससे कितना हमें नुकसान हो रहा है, उस चीज़ की नहीं देखते। लेकिन हमें आराम प्रस्त हो गए हैं, ज़माना बदल रहा है, हम नकल करते हैं विदेशों की क्योंकि वहाँ चलता था। लेकिन उनके पास सिस्टम है, उनको रिसाइकलिंग करने का सिस्टम है, उनका पास सिस्टम है खाने के लिए कौन सा पॉलीथीन इस्तेमाल करना है, दूसरी चीज़ों के लिए कैरी बैग के लिए कौन सा इस्तेमाल करना है। लेकिन हम नकल कर रहे हैं कि उनके पीछे भाग रहे हैं। आज मैं आपको पहले तो उनकी नकलचियों की बात बताऊँ। आज बाहर जो बैग्स हैं वो भी ख़त्म हो गया पॉलीथीन के, और बैग जो है दूसरे जो अगर इसके कपड़े के या दूसरे किसी चीज़ के भी बैग देते हैं उसकी आप चार्ज करते हैं। अगर आपने वहाँ से कोई कपड़ा कोई चीज़ आइटम खरीदी है वो आपको बैग के चार्जेस पहले पूछेंगे, आपको बैग लेना है या नहीं। अब ये हो गई है कि लोग घर से बैग लेके जाना शुरू करेंगे, वहाँ से 1 पाउंड या कोई और पैसा इसको देना पड़े तो सोचते हैं कि हमें अपने ही घर से ले लेते हैं। मैंने वहाँ भी देखा। और जब भारत की हम बात करते हैं तो हिमाचल के अंदर जिसे हम पॉलीथीन फ्री कहते हैं, वहाँ एक रिवाज है, कोई भी आदमी घर से निकलता है उसके कंधे पे बैग और हाथ में छाता होता है कि मौसम कभी भी बदल सकता है और सामान कहीं भी खरीदा जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है जो आपने आज के युग में जम्मू के अंदर और इनके आसपास में बता रहे हैं। सर ऐसा है कि मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं कहीं भी स्कूलों में कहीं भी प्रोग्राम किया। मैंने एक स्कूल दिल्ली में 2 स्कूलों में प्रोग्राम किया, तो वहाँ के स्कूल की प्रिंसिपल ने मुझे ये DAV पब्लिक हाई स्कूल का खन्ना साहब है, इन्होंने मुझे काफ़ी बैग दिए जो मैं ये उन्होंने स्कूल वालों ने बनाया। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कच्ची चौनी मैनेजर मिसिज शर्मा है, तो मैं उनके साथ एक बार बात की
तो उन्होंने कहा बेटा साहब हम आपको ऑनर भी करो, इसमें आपने देखा भी होगा स्टेट बैंक वालों ने मुझे ऑनर किया और 50 जूट के बैग उन्होंने अपने खर्चे से बना करके मुझे दिए, पर मैंने अपने पास नहीं रखे, मगर ये है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है जब हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं जी, तो वहाँ पर क्या है कि आप थूक नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल। वहाँ पर मैं 2-3 बार 4 बार मैं भी फॉरेन में हो गया, मगर वहाँ पर क्या है वहाँ के लोग क्या करते हैं थूकते नहीं हैं, मगर हम क्या करते हैं। मेरे ऊपर कई बार ऐसा हुआ कि अगर मैं स्कूटी लेके जा रहा हूँ तो मेटाडोर से पीछे से पीच मारता है, वो पता नहीं पान पराग खाते हैं या थूकते हैं, वो सारा मेरे ऊपर आ जाता है। तो स्कूलों में मैं बच्चों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि भैया ऐसा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आपको थूक आ जाती है तो आप एक साइड में थूकिए। और जो पान पराग खाने वाले हैं तो मैं इनको ये कहता हूँ कि भाई आप एक डब्बी रखिए, पीक रखिए, पीक तान होता है जो, उसमें रखिए। एक बार की मैं बात बताऊँ, मैं दिल्ली में गया अभी, तो मैंने वो एक टैक्सी की, तो टैक्सी वाला क्या करता था, वो बार बार अपने शीशा खोल करके थूक रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उसको कहा बेटा आप क्या कर रहे हो, कह रहे पान पराग खा रहा हूँ, थूक रहा हूँ। मैंने कहा सड़क सारी गंदी कर रहे हो, अगर आपको इतना ही शौक है पान पराग खाने का, बोल तो खाना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं है सेहत के लिए। अगर खाना है तो यार ऐसा काम करो, पान पराग वो आता है एक पीक आता है, उसमें आप रखिए उसको पे दो। उसने मुझे क्या कहा सर कि आज तक हमें किसी ने समझाया ही नहीं कि ये भी है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। लोगों को पता भी है, अब मैं सुबह सैर पे जाता हूँ तो क्या करते हैं लोग जो है बिना मास्क के सैर करते हैं। तो मैंने 1-2 लोगों को कहा कि भाई आप देखो, अगर हम मोदी जी का कहना नहीं मानेंगे, 2 गज की दूरी नहीं रखेंगे और मास्क नहीं डालेंगे, जब हम बात करते हैं तो हमारे बात करते करते हमारे मुंह से जो कण निकलते हैं वो फैल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होता। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं होता तो आप देखिए, मगर ये आपको मास्क डालना चाहिए। मैंने 2-3 लड़कियों से बात की, मगर मैं जानता तो नहीं हूँ, पर मैं उनको सलाम करता हूँ और सलूट करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात मान ली। अब मैं रोज़ देखता हूँ तो वो बिना मास्क के नहीं आती है। और 1-2 बार मैंने क्या किया, वो दातन करते हैं लोग सुबह, तो वो दातन जो है सड़क के बीच में ही उसकी पीक फेंक देते हैं। मैंने उनको हाथ जोड़कर बोला कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, दातन करनी अच्छी बात है, मगर ये क्या आप सारी पीक जो सड़क पे सड़क खराब कर रहे हैं। ये सड़क सरकारी है। मैंने कहा सरकारी नहीं है, सब कुछ अपना है। जिस तरीके से हम सरकार को टैक्स देते हैं, GST देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, उसी से सड़कें बनती हैं। जब तक इसे अपना नहीं समझेंगे समझ। मैं एक बात दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, चूँकि ये हमारे कैमरे का सिस्टम ऐसा होता है कि थोड़ा क्लोजअप आ जाता है, लेकिन फिर भी हमने सोशल डिस्टेंस जो है बाकायदा उतना रखा हुआ है जितनी हमें ज़रूरत है, जितना कहा गया 2 गज की है, लेकिन कैमरे की वजह से हो सकता है आपको कम लग रहा हो। इससे बड़ी बात और है जो स्वच्छ भारत के अभियान के साथ साथ आप वृक्षारोपण की भी करते हैं, बहुत पौधे लगा रहे हैं, पेड़ पौधे जहाँ भी जाते हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं कि इनका कितनी ज़रूरत है हमारे देश में इस वक्त और कितनी इसको कैसे करना चाहिए और कैसा लगाना चाहिए। सर ऐसा है कि मेरे मन में शुरू से ही पौधों से बहुत लगाव है। मैं पौधों से बातें करता हूँ, मैं वृक्षों से बातें करता हूँ। मैं स्कूल में बच्चों को ये कहता हूँ कि जब मैं स्कूल में प्रोग्राम करने जाता हूँ तो 1-2 प्लांट लेके जाता हूँ अपने घर से, और मैं उस दिन अनाउंस करता हूँ कि किसी बच्चे का जन्मदिन है। अगर किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो वहाँ की प्रिंसिपल को साथ लेकर के, बच्चों को साथ लेकर के वहाँ उनके हाथ से वो पेड़ लगवाता हूँ और उनको ये कहता हूँ कि इसको पेड़ को लगा तो दिया है, इसके बाद पानी भी आपने देना है, इसकी देखभाल भी करनी है। और जहाँ जहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में मैं घूमा हूँ, अगर सपोज करो मैं जयपुर में गया हूँ, वहाँ से प्लांट खरीद लेता हूँ, गाड़ी में रखता हूँ, मेरी बेटी की गाड़ी होती है उसमें रखता हूँ, स्कूल में चला जाता हूँ, वो लगा देता हूँ। फिर स्कूल की प्रिंसिपल को पूछता हूँ फ़ोन करके, यहाँ क्या प्लांट चल रहे हैं ये नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ भी मैं लोगों से ये कहता हूँ कि आपके घर में अगर किसी का जन्मदिन है, आपके घर में मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप कम से कम 1 प्लांट तो लगाएं उस दिन, जन्मदिन के ऊपर लगाएं, मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर लगाएं। अगर सपोज कीजिए हम किसी के घर में जा रहे हैं, उनका बर्थडे है, तो सर ऐसा है कि हम बर्थडे के ऊपर जो मर्जी गिफ्ट दें कोई बात नहीं, पर एक सुंदर सा गमला लेकर के उसमें 1 प्लांट लेकर के वो आप उसको भेंट कीजिएगा और देखिए आप उसको कितना अच्छा लगेगा। और साथ में ये कपड़े का बैग लेके जाइए और उसको बैग दीजिए और उसको भी ये बोलिए कि आप भी अपने घर से पुराने कपड़ों के ही 5-5 बैग बनाएं और उसको यूज़ करें। और मेरा ये मानना है कि अगर हम ये सब हिंदुस्तान में 5-5 बैग बनाना शुरू कर दें, मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा बिल्कुल कि 5-5 बैग अगर बनाना शुरू कर दें
तो मेरा ख्याल है कि ये पॉलीथीन तो ख़त्म ही हो जाएगा बिल्कुल। अगर आप पॉलीथीन लाते भी हैं, सोच कीजिए लाते हैं 50 माइक्रोन का लाइए और पॉलीथीन ला करके उसको फेंकिए मत, उसको साफ़ करके अपना फोल्ड करके अपनी जेब में डाल लीजिए। दोबारा आप मार्केट में जाते हैं तो वही पॉलीथीन यूज़ कर लीजिएगा। आप बार बार पॉलीथीन लेने से बेटर है कि आप घर में पड़े हैं आप सड़क पे फेंक देंगे, उसमें आप घर का कचरा डालेंगे वो फेंक देंगे। बेटा साहब मैंने एक और चीज़, आपके हाथ में बहुत खूबसूरत सा बैग है, छोटा सा बैग है, देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है कि कहीं को सोच रहे कि इतना बैग कंधे पे उठा के कैसे ले जाना है। जी आपने एक अजीब सा एक बहुत खूबसूरत सा बैग बनाया हुआ है, इसके बारे में कुछ बताएं हमें। सर ऐसा है कि ये जो खूबसूरत लड़कियां हैं, खूबसूरत औरतें हैं, वो शर्म करती हैं बैग लेके जाने कंधे पे का। उठा तो मेरे मन में विचार आया कि खूबसूरत लड़कियों और खूबसूरत औरतों के लिए क्या किया जाए। जी वो कहेंगी भाई ये अंकल हमें तो बुरा लगता है, तो ये खूबसूरत लड़कियों के लिए ये खूबसूरत बैग है, वो अपनी कलाई में डाल करके ऐसे ले जा सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और उनकी खूबसूरती में फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो सर ऐसा है कि ये बैग जो है आप इसको खुद खोल कर देखिए क्या है। जी हाँ, अपने हाथों से खोलिए, देखिए क्या है। ये देखिए, ये तो एक पूरा बैग बन पूरा बैग है और आप इस बैग में कम से कम 4-5 किलो चीज़ जो है ला सकते हैं। तो इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। अगर हम चाहते हैं अपने भारतवर्ष से प्यार करते हैं और भारतवर्ष को हम सुंदर बनाना चाहते हैं, पौधे लगाइए, लोगों के घर में जाइए, प्लांट लेके जाइए। अब प्लांट की बात करूं, मेरी अभी DFO साहब से बात हुई है जो हमारे फॉरेस्ट्री DF के हैं, तो उनसे मेरी बात हुई तो उनको मैंने एक लिस्ट दी है कि भाई हमें इतने प्लांट चाहिए। तो वो कह रहे थे कि वडेरा साहब ऐसा है कि इस बार जितने भी हमने प्लांट लगाएंगे रूपनगर में वो आपके जरिए ही लगवाएंगे। जी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं उनका भी बड़ा धन्यवादी हूँ कि जो मेरी उन्होंने बात मान ली है कि भाई हम प्लांट जो है आपके हाथ से लगवाएंगे। तो अभी योगा डे था, तो उस दिन क्या किया, तो मैंने उनसे बात की DFO साहब से कि मैंने कहा सर ऐसा है कि वहाँ एक बहुत अच्छे व्यू पॉइंट है हमारे रूपनगर में, तो सर मैं चाहता हूँ कि योगा वाले दिन ये 2-3 प्लांट लगाए जाएँ। तो उन्होंने क्या किया, अपने ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर को मेरे पास भेजा और उन्होंने प्लांट दे करके हमने वो प्लांट अपने जो मॉर्निंग वॉकर थे उनके साथ मिल करके लगाए। और हम वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे एक मित्र हैं वो पानी अपने घर से बूटानगर से लेकर आते हैं कभी कभी, मैं रूपनगर से पानी यहाँ देने जाता हूँ कि भाई जो प्लांट हमने लगाया है ये चलना चाहिए। और आने वाले समय में जैसे हम पौधों में छाँव में बैठते हैं, आने वाली जनरेशन बैठेगी। इसके साथ साथ सर एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, अभी फ्रूट का सीज़न चल रहा है, हमारे घर में फ्रूट आता है, उसकी गुठलियाँ निकलती हैं, हम क्या करते हैं वो गुठलियाँ भी फेंक देते हैं। मैं क्या करता हूँ वो गुठलियाँ जो है मेरी बहू कहती पापा क्या, मैं क्या कुछ नहीं कर रहा, तो मैं उनको धो करके ना एक जगह रख देता हूँ इकट्ठा करके। जब वो थोड़ी सी इकट्ठी हो जाती हैं, चाहे वो लीची की गुठली है, चाहे वो आम की गुठली है, चाहे किसी की भी है, वो मैं अपने बैग में डाल देता हूँ। और सुबह जब सैल पे जाता हूँ या गाड़ी लेके कहीं जाता हूँ तो जहाँ देखता हूँ जंगल है या कोई खाली जगह वहाँ फेंकता जाता हूँ आम की गुठलियाँ। आप भी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे ये हाथ जोड़ के कि आप अपने घर में जो गुठलियाँ हैं उनको धोइए, धो करके कुछ नहीं लगता सर, बिल्कुल सही बात है, टाइम कुछ नहीं लगता है। अगर आपके मन में ये हो कि हमने भारतवर्ष को स्वच्छ और ग्रीन बनाना है, सेव इन्वायरमेंट करना है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर हम कहें कि सारा काम सरकार ही करे तो हम क्या करेंगे फिर? जी बिल्कुल सही। हमारी ड्यूटी क्या है? डॉक्टर साहब इसके अतिरिक्त और क्या हॉबी आपकी है? मेरी हॉबी है जी म्यूजिक सुनना। बहुत खूब, बहुत। और डांस करना, अभी भी डांस करता हूँ। अभी पीछे एक डे केयर सेंटर खोला था, सोशल वेलफेयर और अपने ये सोशल अपने क्या नाम अपने मुझे नाम भूल गया, सोशल वेलफेयर और साथ में कोर्ट्स वालों ने जो गीता मित्तल जी हैं उनकी कैलकुलेशन से एक लोअर रूपनगर में डे केयर सेंटर खुला था फॉर दी सीनियर सिटीजन के लिए। तो वहाँ भी हम लोग इकट्ठे होकर के आपस में गपशप लगाते हैं, बड़ा वहाँ अच्छा लगता है। और मैं भजन सुनाता हूँ वहाँ पर। मुझे शाम को, पहले तो मैं वृद्ध आश्रम चला जाता था, तो शाम को वहाँ पर एक भजन संध्या होती है, तो बुजुर्ग होते हैं तो वहाँ पर मैं उनको लाफिंग करवाता हूँ। पहले तो मैं उनको लाफिंग करवाता हूँ, फिर उसके बाद गुड थाट्स सुनाता हूँ। गुड थाट्स में उसमें मैं कभी कभी उनको गुड थाट भी सुनाता हूँ और भजन सुनाता हूँ जी। और उनको कहता हूँ कि खुश रहना ही ज़िंदगी है। देखो कैसा है कि मैंने भजनों की ये किताब भी रखी हुई है अपने पास,
और इसके साथ साथ मैं भजनों के साथ साथ उनको अच्छी चीज़ें भी सिखाता हूँ। और स्कूलों में भी मैं बच्चों को सिखाता हूँ, उनको सिखाता हूँ कि जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता, जो भाई के पैरों को छूता है वह कभी गमगीन नहीं होता, जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, जो गुरु के पैरों को छूता है जी, जो अपने गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता। बहुत बढ़िया सर ऐसा है कि हमें अपने बच्चों को, जो हमारी जनरेशन है, जिन बच्चों ने इस मुल्क को संभालना है, उन बच्चों को हमें बढ़ावा देना है, उनसे प्यार करना है। मैं तो बच्चों को ये भी कहता था कि जब घर से आप निकलो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करो, उठते हो तो धरती माता को प्रणाम करो, उसको बोलो हे माँ आज आपने हमें एक नया जीवन दिया है, रात को सोए हुए तो मरे हुए एक ही बराबर होता है, तो धरती माता के ऊपर जहाँ पाँव रखने हैं उसका आशीर्वाद लो। उसके बाद अपने घर में टेम्पल, जिसको भी धर्म को मानते हैं आप, ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वाहेगुरु को मानते हैं, जिसको मान, तो उससे यही प्रार्थना करो हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहेगुरु, हमें एक अच्छा नागरिक बनाना, हम किसी तरह अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और देश के काम आए। जी जी जी। फिर अपने माता पिता को पाँव में हाथ लगाओ और उनको उल्लंघन करो। आजकल उल्लंघन जो है वो मना है, तो मेरा तो ख्याल है कि घर में उल्लंघन करने में तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो इकट्ठे रहते हैं तो बाहर तो सोशल डिस्टेंस की वजह से उल्लंघन नहीं करना। पर मैं क्या करता था, पहले हम डे केयर सेंटर में जाते थे जब ये कोरोना वायरस नहीं था, मैं तो हक करता था सबसे, और हक के साथ। चलिए ये भी एक ऐसा वक्त आया है और ये भी वक्त निकल जाएगा। वडाला साहब, आपने सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ये सब जो है आपको ऑनर कर रही है, सोसाइटी भी आपको ऑनर कर रही है। मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही कम है, लेकिन आज हमारी एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आज जब हमारे स्टूडियो में आए और हमसे मुलाकात हुई और ये सब बातें हमारे दर्शकों के लिए आपने बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे ये एक मौका दिया है कि आपसे मुलाकात होगी और बाकी सबसे मुलाकात होगी। और मेरी सबसे जाते जाते एक और प्रार्थना है, हाथ जोड़ कर विनती है कि सड़क पर मत थूकिए, घर से मास्क डाल कर जाइए, सोशल डिस्टेंस रखिएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश से कोरोना वायरस ख़त्म हो तो उसके लिए हमें उन आदेशों का पालन करें जो हमें सरकार बार बार सुबह टीवी पे, रेडियो पे हमारे मोदी जी बार बार हमें बोलते हैं। वो किस लिए बोलते हैं? मैं तो मोदी जी को अपना राजा मानता हूँ कि वो हमारी राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं। अगर राजा का हम हुक्म नहीं मानेंगे तो फिर प्रजा का होने का कोई मतलब नहीं है। तो इसके साथ मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ जो मेरे सुन रहे हैं, और इस दौरान अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।